अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़िक्र। आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के एक ऐसे इलाके की जहाँ ज़मीन तो है मगर फसल नहीं उगती, जहाँ किसान दिन रात मेहनत करते हैं मगर उनके ख्वाब सेम और पानी में डूब जाते हैं। ये है ज़िला बहावलनगर, ख़ास तौर पर फ़कीर वाली, हरुणाबाद और फोटाबाज के कुछ इलाके जहाँ सेम का अजाब गुज़श्ता कई सालों से किसानों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाए हुए है। कुछ साल पहले तक यहाँ की ज़मीन जरखेज़ थी, गंदम, कपास, मकई सब कुछ खूब उगता था, मगर अब ज़मीन में सेम होने की वजह से ज़मीन नकारा हो रही है। पिछले कई सालों से बारिशों ने भी इस मसले को बढ़ा दिया है। पिछले 6 महीनों में होने वाली हैवी रेन्स के बाद पानी खुश्क होने की बजाय खेतों में जम गया है, जिससे न सिर्फ फसलें तबाह हुई हैं बल्कि कई एकड़ ज़मीन नाकाबिले काश्त हो चुकी, क्योंकि वहाँ पहले ही सेम था और उसके बाद हैवी रेन्स के बाद ज़मीन मुकम्मल तबाह हो रही है। किसान सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं मगर जब फसलें सूख जाएं या ज़मीन में नमक के सफ़ेद धब्बे उभर आएँ तो दिल टूट जाता है। कई किसानों ने अपनी ज़मीनें छोड़कर मजदूरी शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक माशी नहीं बल्कि समाजी अलमिया भी है। ये कहना आसान है कि किसान फसल बदल ले, मगर जब ज़मीन पर पानी ही जमा हो, नीचे से सेम उबर आए तो वहाँ फसल उगाना नामुमकिन हो जाता है। यही हाल आज फ़कीर वाली, हरुणाबाद, बहावलनगर और फोटाबाज के कई देहातों का है। ज़मीन अब भीगी हुई है, पानी कई फुट तक खड़ा है और नमकियात की तह ज़मीन को जहरलूदा बना रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किसान क्या करे। यहाँ फसल लगाना नहीं, ज़मीन को बचाना सबसे ज़रूरी है। हैवी रेंज के दौरान किसान देख चुके हैं कि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। उन्होंने अपनी मदद आप तहत कुछ इक़दाम किए, अपनी फसलों से पानी निकाला, अपने घरों से पानी निकाला, लेकिन अब यहाँ फसल लगाना ज़रूरी नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए ज़मीन को बचाना ज़रूरी है, जिसके लिए वो कुछ सस्ते और अमली तरीके इख्तियार कर सकते हैं। निकासी आप बनाएं। किसान अपनी मदद आप के तहत कोई छोटे नाले या खाले बनाकर बारिश या सेम का पानी करीबी नालों या ज़मीनों में निकाल सकते हैं। चंद गाँव मिलकर कोई मिस्टर का खाला बना सकते हैं। दरख्त लगाएं। कुछ दरख्त ऐसे हैं जैसे कि किक्कर, सफ़ेदा और खजूर। ये दरख्त ना सिर्फ पानी जज़ब करते हैं बल्कि नमी कम करते हैं और ज़मीन की साख्त बेहतर बनाते हैं, जो कि अब ये दरख्त देखने के लिए ही नहीं मिल रहे। किक्कर, सफ़ेदा, खजूर, इस तरह के तमाम दरख्त। ज़मीन को ऊंचा करें। जहाँ पे ज़मीन पानी खड़ा है, मट्टी डालकर ज़मीन को ऊंचा कर सकते हैं। आइंदा बारिशों के लिए पानी एक जगह जमा ना हो। जहाँ पानी खुश्क हो चुका है वहाँ जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी फसलें लगा सकते हैं जो सेम ज़्यादा ज़मीन पर चावल, ज्वार, बाजरा, बरसीम जैसी फसलें उगाएं जो नमक बर्दाश्त कर सकती हैं। इनकी ये हालत देखकर अब हुकूमत को चाहिए कि महकमा ज़राअत को चाहिए सेम ज़्यादा इलाकों के लिए अब सिर्फ किसान ही नहीं, हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना होगा। महकमा ज़राअत को चाहिए कि सेम ज़्यादा ज़मीनों के लिए कोई खुसूसी प्रोग्राम शुरू करे, ड्रेन सिस्टम बनाएं ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जा सके। किसानों के लिए कोई सब्सिडी के लिए कोई जिप्सम, कोई दरख्तों के पौधे, कोई ज़मीनी बहाली के लिए हालात फ्राहम करें। उनको कैंप्स लगाए जाएँ, उनको ऐसे हालात से निपटने के तरीके बताए जाएँ। ऐसे गिरानों के लिए फ़ंड्स दिए जाएँ जो कि पिछले साल अपनी गंदम, फिर कपास और अब फिर गंदम की फसल नहीं लगा सके, वो अब इस वक्त मुश्किल में हैं। उन किसानों की मदद की जाए, उनके लिए कोई फंड्स दिए जाए। सेम एक कुदरती मसला है मगर हल इंसान के हाथ में है। अगर किसान मुतहिद हो, दरख्त लगाएं, पानी का रास्ता बनाएं और हुकूमत भी साथ दे तो बहावलनगर की ज़मीन एक बार फिर सरसब्ज़ हो सकती है। ये मसला नया नहीं है मगर हल मुमकिन है। बस ज़रूरत है तावन, आगाही और संजीदगी की। मगर किसान, हुकूमत और अवाम मिलकर कदम उठाएं तो बहावलनगर एक बार फिर सरसब्ज़ और शादाब हो सकता है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ज़मीन हमारी माँ है। अगर हम इसकी देखभाल करें तो ये हमें हमेशा रिस्क देती रहेगी।